नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 7 का पहला गद्य चित्र के संग संग जो चित्रपाठ है वो आज हम पढ़ेंगे। चित्रपाठ यानी कि जो चित्र पुस्तक में दिया होता है उस चित्र को देखकर हमें प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। तो पहले हम इस चित्र को देख के जो उसके बाद जो प्रश्न दिए उसके उत्तर देंगे। तो पहला प्रश्न है, पहले चित्र में कौन कौन सी क्रियाएं हो रही है। तो हमें इस चित्र को देखकर उसके उत्तर देना है। तो पहले चित्र में हम देखते हैं कि साइकिल वाला अपनी साइकिल के टायर में हवा भर रहा है। कुंजड़ी यानी कि सब्जी बेचने वाली, वो सब्जी की टोकरी लेकर सब्जी बेचने जा रही है। एक गुब्बारे वाला अपना गुब्बारे बेचने के लिए खड़ा है। एक तोता वो खंबे पर बैठा है। एक रोड का जो चित्र है वहाँ पर देखे तो एक बाइक सवार जा रहा है, रिक्शा जा रही है, उसके पीछे 2 गाड़ियाँ भी जा रही है। कुत्ता आराम से लेट रहा है, मोची अपना सामान लेकर वहाँ पर बैठा है। तो ये पहले चित्र में ये सब क्रियाएं हमें देखने को मिलती है। दूसरा प्रश्न, गुब्बारे हवा में क्यों उड़ रहे हैं। गुब्बारे हवा में क्यों उड़ रहे हैं। तो गुब्बारे हवा में क्यों उड़ रहे हैं। गुब्बारे में गैस भरा हुआ होता है, इसलिए वो हवा में उड़ रहे हैं। ट्यूब में हवा कब और क्यों भरी जाती है। ट्यूब यानी कि साइकिल की जो ट्यूब होती है उसमें हवा क्यों भरी जाती है। तो जब वो कम हो जाती है तब उसमें हवा भरी जाती है। चित्र में कुत्ता मुंह लटकाकर क्यों लेट गया है। चित्र में कुत्ता मुंह लटकाकर इसलिए लेट गया क्योंकि वो आराम कर रहा है। क्या कर रहा है, आराम कर रहा है। कुजड़िन सब्जी बेचने वाली कहाँ जा सकती है। तो कुजड़िन सब्जी बेचने वाली गली मोहल्ला शेरी वहाँ पर जाकर अपनी सब्जी बेच सकती है। रिक्शे में एक ही यात्री क्यों बैठा है। जो रिक्शा है वो हमें दिखाई दे रही है, उसमें एक ही यात्री क्यों बैठा है, क्योंकि रिक्शे वाले को दूसरा पैसेंजर नहीं मिला, इसलिए रिक्शे में एक ही यात्री बैठा हुआ है। अब हम दूसरा चित्र देखेंगे। तो दूसरे चित्र में हम देख रहे हैं कि सब अस्त व्यस्त हो गया है। क्यों ऐसा हुआ होगा। तो जब हम अंदाज़ा लगाए कि ऐसा क्यों हुआ होगा, तो पहले हम देखें कि जो साइकिल वाला जो अपने टायर में हवा भर रहा था, तो उसके टायर में जब ज़्यादा हवा हो गई होगी तब उसका जो टायर था वो फट गया। वो टायर फटने की आवाज़ की वजह से सब अस्त व्यस्त हो गए। यानी कि जो टायर फटा उसकी आवाज़ बहुत ज़ोरों से हुई, इसीलिए उसका जो टायर तो फट गया। जो टायर में हवा भर रहा था वो आदमी भी गिर गया। सब्जी बेचने वाली जो अपनी टोकरी लेकर जा रही थी उसकी टोकरी नीचे गिर गई, उसकी सारी सब्जी इधर उधर गिर गई। तोता जो खंबे पर बैठा हुआ था वो भी वहाँ से उड़ने लगा। गुब्बारे वाला जो अपने गुब्बारे लिए खड़ा था, गुब्बारे बेचने के लिए जिसमें गैस भरा हुआ था, उसके सारे गुब्बारे हवा में उड़ने लगे। मोची जो अपना सारा सामान लेकर यहाँ पर बैठा हुआ था वो भी अपना सारा सामान रोड पर आ गया और वो भी एक रोड पर आ गया। कुत्ता जो आराम कर रहा था वो भी वहाँ से भागने लगा। और जो रिक्शे वाला जो बाइक के पीछे रिक्शा चला रहा था उसकी रिक्शा धड़ाम से बाइक से अथड़ा गई और रिक्शे का जो यात्री था वो बाहर आ गया और देखने लगा कि ये सब क्या हो रहा है। तो ऐसी क्रियाएं होने लगी। तो अब हम देखेंगे कि दूसरे चित्र का अवलोकन करके हमें इस प्रश्नों का उत्तर देना है। तो टायर फटने पर क्या क्या हुआ। तो हमने जो कहा ना कि कुजली वाली जो सब्जी बेचने जा रही थी उसकी सारी सब्जियाँ
यहाँ वहाँ बिखर गई, गुब्बारे वाले के गुब्बारे उड़ गए। मोची जो अपना सामान लेकर बैठा था उसका सामान रोड पर आ गया। कुत्ता आराम से लेट रहा था तो कुत्ता वहाँ से भागने लगा। साइकिल में जो आदमी हवा भर रहा था वो गिर गया। रिक्शा वाला जो बाइक के पीछे चल रहा था वो बाइक से अथड़ा गया। ऐसी ऐसी क्रियाएं हुई। टायर के अलावा फटने वाली चीज़ों के नाम बताइए। टायर के अलावा फटने वाली, तो टायर के अलावा फटने वाली चीज़ों के नाम क्या होते हैं? जिसमें ज़्यादा हवा भरी जाए तब वो फट जाते, तो वो क्या होते हैं? गैस का जो बोतल होता है वो होता है। कई चीज़ें रबर की जो चीज़ें होती है उसमें गुब्बारा, फुटबॉल, बास्केटबॉल आदि कई चीज़ें ऐसी होती है जिसमें हवा ज़्यादा भरने की वजह से वो फट जाती है। रिक्शे वाला बाइक से क्यों टकराया? रिक्शे वाला बाइक से क्यों टकराया? क्योंकि जब साइकिल में हवा भर रहा था वो आदमी, तो उसकी साइकिल में हवा ज़्यादा भरने की वजह से उसका टायर फट गया और टायर फटने की आवाज़ इतनी ज़ोरों से आई कि जो रिक्शे वाला अपनी रिक्शा चला रहा था उसकी आवाज़ की वजह से वो रिक्शा बाइक वाले से टकरा गया। टायर फटने का प्रभाव किन किन पर नहीं पड़ा? टायर फटने का प्रभाव सब पर पड़ा, लेकिन यहाँ से दूर जहाँ 3 आदमी एक जगह पर बैठे थे उन पर यह प्रभाव नहीं पड़ा। मोची क्यों रास्ते पर आ गया? मोची रास्ते पर इसलिए आ गया कि टायर फटने की आवाज़ इतनी ज़ोरों से आई, इस आवाज़ की वजह से वो रास्ते पर आ गया। स्वाध्याय के प्रश्न हम देखेंगे। रबर से बनी हुई चीज़ों के नाम लिखिए। रबर से बनी हुई, तो रबर से बनी हुई चीज़ें बास्केटबॉल, गेंद, जो हम लिखते हैं उसको रगड़ने के लिए भी जो रबर होता है वो भी रबर से बना हुआ होता है। टायर फटने से पहले क्या हो रहा था? टायर फटने से पहले जो हमने पहले चित्र में देखा ना, वो कि सब्जी बेचने वाली यानी कि कुजरीन अपनी सब्जी लेकर बेचने जा रही थी। साइकिल वाला अपनी साइकिल में हवा भर रहा था। गुब्बारे वाला अपना गुब्बारे बेचने के लिए वहाँ पर खड़ा था। बाइक और रिक्शा जा रही थी। तोता खंभे पर बैठा हुआ था। कुत्ता आराम कर रहा था। ये सब क्रियाएं हो रही थी। टायर क्यों फटा? टायर क्यों फटा? क्योंकि उसमें हवा ज़्यादा हो गई थी। जो रबर की जो चीज़ होती है उसमें अगर हम हवा ज़्यादा भर दें तो वो फट जाता है। इसलिए टायर में ज़्यादा हवा भरने की वजह से टायर फट गया। टायर फटने के बाद क्या क्या हुआ? टायर फटने के बाद जो हम दूसरे चित्र में देखते हो, कुजरीन की सारी सब्जियां बिखर गई, गुब्बारे वाले के सारे गुब्बारे हवा में उड़ गए, मोची रास्ते पर आ गया, कुत्ता वहाँ से जाने लगा, तोता खंभे पर बैठा हुआ था वो उड़ने लगा, बाइक वाले से रिक्शा वाला टकरा गया। ये सब सारी क्रियाएं होने लगी। चित्रपाठ यानी कि हम कहेंगे चित्रपाठ यानी कि क्या? तो चित्रपाठ यानी कि जो चित्र पुस्तक में दिए होते हैं उसको ध्यान में रखकर हमें प्रश्नों के उत्तर देने होते, उसी को हम चित्रपाठ कहते हैं। तो इस चित्रपाठ से हमें सारे प्रश्नों के उत्तर मिल गए। अब हम जब दूसरा वीडियो देखेंगे तो उसमें हम दूसरा जो गद्य है वो हम पढ़ेंगे।